नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सर। आज एक बार बार आप लोग जब इतिहास पढ़ते हो तो कंफ्यूज होते हो कि कौन सा मुगल बादशाह कब राजगद्दी पर बैठा। तो मैं मुगल बादशाहों की एक बेहतरीन ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सभी ध्यान से देखना और बने रहिए कुछ देर के लिए। मुगल बादशाहों की ट्रिक, अगर आप इस ट्रिक से करते हो भाज सोब, अगर इस ट्रिक से करते हो तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर दित्ते, यानी कि आपके संपूर्ण मुगल बादशाह नहीं होते हैं। तो संपूर्ण मुगल बादशाह नहीं होते क्योंकि औरंगजेब के और बहादुर शाह जफर दित्ते के बीच बहुत सारे मुगल बादशाह रह जाते हैं। तो आज एक ऐसी ट्रिक लाया हूं मैं आपके लिए। आप लोग ध्यान से देखो, कुछ देर के लिए बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से देखना। आप लोग देखो, भाजी सब्जी फिर मासाब, भाजी सब्जी फिर मासाब। बी से बाबर, बाबर 1526 से 30 तक दिल्ली की राजगद्दी पर रहा। एच से हुमायूं 1530 से 56 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा रहा। ए से अकबर 1556 से 1605 तक ये दिल्ली का शासक रहा। और जे आई से जहांगीर 1605 से 27 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। एस फॉर शाहजहां 1627 से ये 57 तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। ए फॉर औरंगजेब 1657 से 1707 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। तो वो हो गया बाजी। और अब देखो उसके बाद सब्जी, एस यानी शाहजहां, ए यानी औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 12 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। जी आई जादर शाह 1712 से 13 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। और आया फिर से एप से फर्रुखसियर 1713 से 19 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। एम फॉर मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। ए फॉर अहमद शाह 1748 से 54 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। ए फॉर आलमगीर 1754 से 59 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। और शाह आलम, एस फॉर शाह आलम 1759 से 1806 तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। ए फॉर अकबर, अकबर दित्ते 1806 से 1837 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। बी फॉर बहादुर शाह सेकंड 1837 से और 57 तक ये अंतिम मुगल बादशाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। बाजी, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जी आई फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह, जी आई फॉर जादर शाह, फिर यानी फर्रुखसियर और मासाब, एम फॉर मोहम्मद शाह, ए फॉर अहमद शाह, ए फॉर आलमगीर, एस फॉर शाह आलम, ए फॉर अकबर सेकंड और बी फॉर बहादुर शाह जफर दित्ते। ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले मुगल बादशाह थे, इन्होंने शासन किया। आपको बता दें कि सभी मुगल बादशाह जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे तो इन्होंने राजस्थान के राजपूताना प्रांत पर आक्रमण किया। आप बार बार कंफ्यूज होते हो सर कौन सा राजा कौन से राजा के समकालीन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भाजी सब्जी फिर मासाब, इससे आपको पूरे मुगल बादशाह याद होते हैं। एक बार और आपको बताते हैं, भाजी इसमें कितने मुगल बादशाह है? बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, 4 मुगल बादशाह। एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह, जे फॉर जादर शाह। यहां तक भाजी सब्जी में यहां तक हो गया। फिर यानी फर्रुखसियर और मासाब, इसमें आप देखिए मासाब में एम फॉर मोहम्मद शाह, ए फॉर अहमद शाह, ए फॉर आलमगीर, एस फॉर शाह आलम और ए फॉर अकबर दित्ते मित्रों, ये है ना। और बी फॉर बहादुर शाह जफर दित्ते, जो 1857 की क्रांति तक अंतिम मुगल बादशाह के रूप में ये शासक रहा। मित्रों ध्यान से देखना, दूसरी बात ध्यान से देखना, आप लोगों को समझ में आई होगी। देखना क्वेश्चन,
जहांगीर के तुरंत बाद राजगद्दी पर कौन सा शासक बैठा था? जहांगीर के तुरंत बाद, आप शाहजहां पढ़ते हो ना, लेकिन जहांगीर का पुत्र था शहरयार, ये राजगद्दी पर बैठा था तुरंत बाद, इसको राजगद्दी से हटा दिया गया था। और फिर इसके बाद राजगद्दी पर जो बैठता है, इसके बाद राजगद्दी पर बैठता वो शाहरयार बैठता है। दिल्ली का वह मुगल बादशाह जो केवल 98 दिन शासक रहा, दिल्ली का वह मुगल बादशाह जो केवल 98 दिन शासक रहा, तो ये रहा था रफी उद्दरजात, जो सिर्फ 98 दिन शासक रहा था। फर्रुख शेर के बाद रफी उद्दरजात बैठा, उसके बाद में शाहजहां सेकंड बैठा, और रफी उद्दौला 105 दिन तक केवल ये दिल्ली का शासक रहा था। प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। इसके बाद में आप लोगों को अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्नों में आप बड़े कंफ्यूज होते हो, तो ध्यान रखना, बात फात पर MDH, बात फात पर MDH, और बी से बनेगा बीरबल, बी से क्या बनेगा? बीरबल। बीरबल को अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? कवि प्रिय की उपाधि दी थी। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में था। ए फॉर अबुल फजल, इसे अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ लिखा था। अकबर नामा का तीसरा भाग याद रखना आपको, आईने अकबरी कहलाता है। क्या कहलाता है? आईने अकबरी। और आपको बता दूं कि अकबर नामा कितने भागों में लिखा गया था? 5 भागों में लिखा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका तीसरा भाग आईने अकबरी के नाम से इसको जानते हैं। अकबर के दरबार में तानसेन, टी फॉर तानसेन, इसे कंटा वाणी की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। एफ फॉर फेजी, इन्हें लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। फेजी कौन था? अबुल फजल का बड़ा भाई था, जो अकबर का दरबारी विद्वान था। ए फॉर अब्दुल रहीम खान खाना, इसे अकबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। टी फॉर टोडरमल, इसे राजा की उपाधि दी, और इसने भूमि पैमाइश के लिए लगान पद्धति भी निर्धारित करी थी। ये टोडरमल था, जब्ती प्रणाली टोडरमल ने लागू की थी। एम फॉर मानसिंह, ये प्रधान सेनापति था अकबर का। 2 प्याजा, इसे प्याज खाने का बहुत शौकीन था, ये प्याज खाता था, इसलिए इसे 2 प्याजा। एच फॉर हकीम मुकाम, ये शाही विद्यालय का प्रमुख था हकीम मुकाम। तो बात फात पर MDH, ये आपके अकबर के 9 रत्न हैं। बी फॉर बीरबल, ए फॉर अबुल फजल, टी फॉर तानसेन, ए फॉर फेजी, ए फॉर अब्दुल रहीम खान खाना, और टी फॉर टोडरमल, एम फॉर मानसिंह, डी फॉर प्याजा, 2 प्याजा, एच फॉर हकीम हुकाम। ये अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्न थे। अब आप कंफ्यूज मत होना कभी जीवन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।